पानीपत जिले के लिए गर्व की बात है कि पानीपत का बेटा अपनी मेहनत से एसडीएम बन गया है। पानीपत के शांति नगर के रहने वाले जसवंत मलिक हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर एचसीएस अधिकारी बन गए हैं। वो मूल रूप से पानीपत जिले के सिंक गांव के रहने वाले हैं। पिता सुरजीत मलिक स्कूल सिठाना में हिंदी के प्रवक्ता हैं, जबकि मां कृष्णा देवी गृहिणी हैं। जसवंत का लक्ष्य आईएएस ऑफिसर बनना है। उन्हें आईएएस की परीक्षा के परिणाम का भी इंतजार है। वहीं जब वो घर पहुंचे तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। परिवार में खुशी का माहौल है, लड्डू बांटे गए। तस्वीरें देख सकते हैं, ये है जसवंत मलिक का पूरा परिवार। सबसे पहले जसवंत मलिक से बातचीत कर लेते हैं कि कैसे उन्हें ये सफलता हासिल करी। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 2-3 साल की मेहनत थी, पीछे जब कोई जॉब नहीं मिल रही थी तो अब एक अच्छी जॉब मिली है, तो करियर की अच्छी शुरुआत हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कौन से अटेम्प्ट में हुआ है? ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा एचसीएस का। इससे पिछले बार इंटरव्यू दिया था तब नहीं हुआ था, अब ये सेकंड अटेम्प्ट था तब हुआ है। लगातार कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है? क्या कुछ शेड्यूल रहा है आपका? हमें घंटे की जगह क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 6 घंटे में भी कर देंगे और कोई 12 से भी नहीं होगा, तो वो आपको ये देखना है कि आपकी गाइडेंस कैसी है, तरीका तैयारी करने का कैसा है, मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8, 12, 15, 22 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें, असेसमेंट करो अपने आप की कि क्या कर रहे हैं, उससे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा इसकी बजाय कि ये 12 घंटे पढ़ ही रहे हैं, देख नहीं रहे कि क्या पढ़ रहे हैं, कितना आया कितना नहीं आया। कौन आपका इसमें जो किससे प्रेरणा ली है आपने? प्रेरणा मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, यही मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दो बार एग्जाम देते हैं फिर वो हार मान जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो ठीक ही है, मुझे लगता है हार मानने वाली ऐसा कुछ ये जिंदगी और मौत का तो है नहीं। किसी के इंटरेस्ट मच जाते हैं, किसी के इंटरेस्ट नहीं बनते, तो वो सबका इंडिविजुअल डिसीजन है। उसको मैं ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो हार मान गया, क्या पता किसी और फील्ड में वो बेटर कर दे। पूरी ज़िंदगी इसी से तो नहीं चल रही ना, कोई और सेक्टर में, स्पोर्ट्स में प्रोफेसर बन जाएगा बढ़िया, तो वो भी हमें देखना चाहिए। उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए जिसने छोड़ दिया हार मान गया, वो तो बिल्कुल ही गलत दृष्टिकोण है देखने का किसी भी चीज़ को। इंटरेस्ट की बात होती है, किसी का इंटरेस्ट यहाँ काम कर जाता है, किसी का नहीं कर जाता, तो वो यही है। क्या कुछ आपके जो सपने हैं जो लोगों को लेकर है, सेवाओं को लेकर है, क्या कुछ आगे? जैसे अब आप एचसीएस क्लियर हो चुका है और जाहिर सी बात है एसडीएम से शुरुआत होगी, और किन प्रकार से सेवाएं आप? जो भी सरकार की नीतियां, पॉलिसी हैं, स्कीम है, उनको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का है, वंचित समाज से है, उनको और अच्छे तरीके से सर्विसेज मिलें, उनका भला हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। और यही रहेगा एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब जो सेक्टर्स हैं इन पे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। बता दें कि हरियाणा सिविल सर्विस का बुधवार को परिणाम जारी किया गया था। पानीपत के शांति नगर निवासी जसवंत मलिक का मेरिट में दूसरे स्थान पर नाम आया है। उनके घर पर बधाइयों का सिलसिला उसी वक्त शुरू हो गया था। जसवंत मलिक आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली में होने के चलते पानीपत घर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो घर आए तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं जसवंत मलिक 23 नवंबर को होने वाली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। जसवंत मलिक को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके पिता सुरजीत मलिक का मार्गदर्शन और मां कृष्णा देवी की मेहनत रही है। माता पिता की सुनते हैं कि बेटे की इस कामयाबी पर उनका क्या कहना है। बच्चे की जो उपलब्धि है इस पर बहुत प्रसन्न है। इन्होंने सतत प्रयास किया, मेहनत किया और परमात्मा ने जो इनको कामयाबी दी। और आज जो जलपान का आयोजन हमारी 2-3 कॉलोनियाँ हैं जो यहाँ इकट्ठे होकर उन्होंने हमारे नगरवासियों ने जो किया है, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसा हमारा प्रयास है कि इससे और दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लें और वो भी प्रतियोगिता जो परीक्षा हैं उनमें भाग लें, आगे बढ़ें और तरक्की करें और सफलता उनको मिले, निराश न हों, सतत मेहनत करें लगातार और वो भी अपने उद्देश्य में कामयाब हों।
सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें। पिता सुरजीत मलिक ने बताया कि जसवंत का एचसीएस में ये दूसरा प्रयास था और आईएएस में वो तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़ा बेटा खुशवंत मलिक जिला कोर्ट में वकील है और बेटी नीरज ने फिजिक्स में एमएससी की थी और वो शादीशुदा है। तीसरा बेटा जसवंत शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रहा है। उन्होंने बेटे को बड़ा अधिकारी बनाने की सोच के साथ बसंत कुंज दिल्ली स्थित डीपीएस स्कूल में पढ़ाया। उन्होंने 12वीं में 96% अंक प्राप्त किए। दिल्ली स्थित किरोड़ीमल कॉलेज से बीएससी मैथ ऑनर्स से स्नातक की डिग्री की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हैदराबाद से मास्टर डिग्री की। उन्होंने आंध्र प्रदेश में 2 साल नौकरी भी की है। उन्होंने उसे घर से इतनी दूर नौकरी करने के बजाय यूपीएससी की तैयारी करने की सलाह दी। फिर उन्होंने दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की और वो यूपीएससी में और एचसीएस की प्री परीक्षा में भी कई बार पास हो चुके हैं। ये कहना चाहेंगे इस बच्चे ने शुरू से बहुत मेहनत की है, बहुत लगनशील बच्चा रहा है। इसने पहले अपनी 10वीं क्लास डॉक्टर एमके स्कूल से पास की, बड़े अच्छे अंकों से यहाँ भी लड़का ये फर्स्ट आया था और उस लड़के ने ऐसा मुकाम हासिल करने में बहुत बड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी मेहनत की है, जिससे इस मुकाम पर ये पहुँच चुका है। और इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा, हमें आसपास के जो बच्चे हैं इसको देखेंगे, हमें बहुत खुशी है। इसको देखकर बच्चे प्रमोट होंगे और बच्चे भी इस प्रकार आगे निकलेंगे, खेलों के अंदर भी, पढ़ाई के अंदर भी। और इस बच्चे का ये हमारे एरिया के अंदर पूरा एग्जाम्पल सेट हुआ कि किसान परिवार से बच्चा उठकर, और सबसे बड़ी बात कहूँगा मैं, अध्यापक का बच्चा है। इनके पिताजी एक मास्टर हैं। जो अध्यापक का बच्चा इस प्रकार की पोस्ट पर पहुँचता है तो वो बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि अध्यापक एक खुद जिम्मेदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। थोड़ा थोड़ा करके घड़ा बनता है और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके इस बच्चे ने 5 साल कड़ी मेहनत की है। कोरोना से लेकर अब तक ये बच्चा लगातार रहा। ऊपर अपने चबारे के अंदर रहता था, अपने रूम के अंदर रहता था, बाहर नहीं निकलता था। और जितने हमारे आजकल आधुनिक गैजेट्स हैं इनसे दूर रहता था। कहीं न कहीं कोई कुछ प्राप्त करने के लिए बच्चों को थोड़ा बहुत खोना भी पड़ता है। हाँ, बच्चों को कुछ खोना भी पड़ता है, जैसे रिलेशन है, दूर रहना पड़ता है, समाज से दूर। इस बच्चे ने ऐसा सब कुछ किया है। जसवंत मलिक ने बताया कि वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें इस बार सफलता नजर आ रही है। मां कृष्णा मलिक ने बताया कि बेटे का एक सपना पूरा हुआ है और जल्द ही उसका दूसरा सपना यानी कि आईएएस बनने का सपना भी जरूर पूरा होगा। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।